चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना काम अपना करो जाई काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना गुरु का नाम संभाले चल गुरु का नाम संभाले चल यही है दाम गठ बंधना धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना अपना काम यह है कि दोनों आँखों के ऊपर यानी दोनों आँखों के सामने अंदर की आँख के पास जो दरवाजा है, जो घाट है, उस पर चलो यानी उस पर चलो और उस पर बैठो। इतना ही हम अपना काम समझ जाए तो हमारा बहुत कुछ काम हो गया। और ये आपने नहीं समझा तो आपको अपना काम कुछ नहीं आपने किया। ये जितना भी इंद्रियों का काम है, देखने का, सुनने का, सूंघने का, जिह्वा का, त्वचा का, स्पर्श का, ये जितना भी काम है मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, ये सब पर है काम। इसमें कोई भी अपना रत्ती भर भी नहीं है। हम मन के लिए समझते हैं कि हमारे पास धन आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गई, यह आ गया, लेकिन इसमें से कोई भी आपका अपना नहीं है। अपना धन कुछ नहीं है और जो मेहनत की है वो अपना काम नहीं। पराया धन और पराई मेहनत। जिसने मेहनत की है वो तो शरीर है और शरीर क्या है? जड़ है, क्योंकि सूरत निकाली कि ये जड़ हुआ। जैसे इससे अलग किया तो सामने पड़ा, सिवाय इसके फेंकने के, गाड़ने के, जलाने के दूसरा कोई रास्ता नहीं। या तो जला दो या गाड़ दो या पानी में डाल दो। पानी में डालोगे वो पानी गंदा हो जाएगा, पीने में बीमारी फैला देगा। जला दोगे तो इस गंदगी का नाम निशान मिट जाएगा
और मट्टी हो जाएगी तो राख हो जाएगी और राख हवा में उड़ जाएगी। ये पराया सामान पराया, शरीर सामान भी पराया, शरीर पराया, और काम भी पराया और शरीर भी पराया। और जो इसमें बैठा है वो तो इसका है नहीं, न शरीर का है न सामान का, उसको निकाल के अलग कर दिया। तो कहते हैं काम अपना करो जाई, कहते हैं करो जाकर, यानी यहाँ आकर के यहाँ पहुँच करके यहाँ काम अपना करो। इधर से चालू हो गए यहाँ घाट पे, घाट पर बैठोगे तो अपना काम शुरू हो जाएगा। इसलिए अपना देश तो याद तो आप अपने देश से आए हो ऊपर शब्द के द्वारा, नाम के सहारे उतारे गए हो, उतार करके लाए गए और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया। जब आँख खुली थी, कान खुले थे, तब शब्द पकड़े थे, सुनते भी थे और देखते भी थे। तब तक तो कोई भूल और चूक नहीं थी। और जैसे आपको सुख दुविधा मिली, आपका ध्यान, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त इस वैभव में रमा धीरे धीरे होने लगा, तो नाम छूट गया, यानी शब्द छूट गया, आवाज़ छूट गई, बाजा छूट गया। अब हम उस सत्ता से मारे अकेले और पढ़ते, और हमको कोई ताकत नहीं मिलती कि कोई सहारा मिल जाए। अगर नाम मिल जाए तो सहारा मिल जाए, ताकत भी मिल जाए, और भूल चूक भी खत्म हो जाए, और सूरत जाग भी जाए, और सूरत को ज्ञान भी हो जाए, उसमें हो जाए, सब हो जाए। अब उसी को छोड़ दिया। अब ये बिना किए कुछ बनता नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि भाई जब नाम दान दिया जाए तो 3 चीजें बताई जाती हैं। तुम्हारा आंख बंद करके, जैसे बाहर की आंखों से जब कोई सामने बैठा होता है तो आंख से सामने देखते हैं तो सामने दिखाई देता है। अगर आंख पर गंदगी आ जाए और सामने बैठा रहे तो उसको देख नहीं सकते, क्योंकि पर्दा पड़ गया। अब पर्दा हट जाए तो दिखाई दे। तो उसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए कि देख लीजिए। तो कहता है पर्दा अभी कच्चा है, थोड़ा सा और पक जाने दो, पुराना हो जाने दो, तो उसकी जो पर्दे की ताकत है खत्म हो जाएगी। तो हम देख करके पर्दा हटा देंगे। फिर वो देख लेता है कि हाँ अब ठीक है, तो धीरे से वो पर्दा हटा देता है। क्योंकि आपको बहुत दिन हो गए तो एकाएक बाहर की रोशनी अगर आँख पर पड़े तो पर्दा खराब हो जाएगा। क्योंकि वो पर्दा निकाला तो उस पर असर होगा तो आँख की रोशनी पर्दा खराब होती चली जाएगी। अब इसी तरह से अंदर है आँख है, उस पर पर्दा पड़ा हुआ कर्म का, पाप का, पुण्य का, जो आपने दूसरे जीवों को सताया उसका आगे पर्दा पड़ गया। मारा है, काटा है, ये वो, और पुण्य भी किया, किसी को आराम दिया, उसका भी पर्दा पड़ गया। तो अच्छे कर्म का पर्दा, बुरे कर्म का पर्दा, सब अंदर आँख पड़ गया। अब वो इतना जाला हमारा हो गया कि अंदर की आँख बंद करो तो अंदर की आँख से दिखाई कुछ नहीं देता। तो उसके लिए कहा जाता है सुमरन करो, सुमरन करो। जब नाम बताए 5 तो 5 नाम का सुनना। निरंजन 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 निरंजन। अब सच्चा रूप याद करोगे तो मन रुक जाएगा, रुका रहेगा, और दृष्टि सामने खड़ी रहेगी। ऐसे ही 5 को याद कर लिया। उसके बाद तो आगे पीछे जब बुद्धि की माला तो रहेगी, ये बात। और बैठ गए ध्यान पर तो दृष्टि को एक जगह पर आप रोको, एकाग्र करो, सामने दृष्टि, क्योंकि अंदर की आँख काम करेगी देखने का, बाहर की आँख बंद हो जाए क्योंकि ये पर्दा डाल दिया।
अब बाहर से दिखाई नहीं देगा, तो अंदर की जो तीसरी आंख उससे देखने का काम करेगा, बस सीधा सीधा काम। अब ये आपको बताया कि 5 नाम लिख लेना। ये प्रेमी जिनके पास पुराने हैं उनसे फौरन पूछ के लिख दो, जरा लिखा तो ये नाम लिखा देंगे। रूप लिख लो, आवाज़ लिख लो, स्थान, कागज लेके उसको रात भर में याद कर लो, क्योंकि दुनिया की बातें तुम याद कर लेते हो, ये तो कुछ नहीं, तो इसको याद करना। और याद जब हो जाए, अब ये समझ लो कि हम नहीं भूलेंगे, तो कागज पढ़ लो। और फिर उसके बाद ये तीनों चीज़ें, सुमरन और ध्यान और भजन। अब इसमें यह है कि इकट्ठा नहीं करना। जैसे सुमरन सुबह कर लिया और आपके पास भी समय है, तब तो आप ध्यान करो, ध्यान कर लो। 15 मिनट इसमें, 15 मिनट उसमें, समय है तो, नहीं तो आप मत कीजिए, दूसरे टाइम। तो ये जो करोगे आप सुमरन, इसका फल कब मिलेगा आपको? ध्यान और भजन। जब आप भजन करोगे तो सुनाई देगा, ध्यान करोगे दिखाई देगा। लेकिन यह है कि सुमरन ठीक होना चाहिए कि आप चित्त में कुछ न लाओ, सामने कोई और चीज़ खड़ी किए रहो, उससे काम नहीं बनेगा। उसको याद करो कि उसका रूप ही है। पहले ऐसे ही करना होता है कि हमने देखा नहीं, नाम को हमने शब्द को सुना नहीं, तो हमको पता है कि दरवाजे में बैठ करके टकटकी लगाओ तो कानों से सुनाई देगा, तो हम टकटकी लगा के सुनते रहे तो ऐसे तो उसी वक्त सुनाई देता। लेकिन अगर मान लो बहुतों को सुनाई देता, बहुतों को नहीं देता, तो किसी को थोड़ा सुनाई दिया तो नहीं दिया। लेकिन ये है कि जब 2-4 दिन करोगे सुनने लगेगा। जब करने का इरादा है तो सुनाई देगा, और करने का इरादा नहीं तो नहीं करेगा, और तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मुख्य ये चीज़ें 3 हैं, सुमरन, ध्यान, भजन। और जब जिसको मौका मिल जाए, तुम्हें मौका मिले थोड़ी देर बाद मिल जाए, किसी को दिन में मौका मिल जाए में कल। अब घर में देवियाँ रहती हैं, जो लोग दफ्तर जाते हैं, काटकार खेती में जाते हैं, सुबह मतलब ये उनका काम कर दिया और चले गए, बच्चों का काम कर लिया, फिर उसके बाद सुबह बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद में तो बैठ गए, सुमरन भी कर लिया, ध्यान भी कर लिया, ना बीच में ध्यान किया, भजन ही किया, एक को छोड़ दिया, एक कर लिया। और मान लो कि नहीं है, चलो भाई अच्छा अभी हम सुबह नहीं करेंगे तो करेंगे, तो सुबह भजन कर लिया, सुबह ध्यान कर लिया, वो तो दिन में होना चाहिए। दिन में एक बार तो सुमरन होना ही है, और भजन 6 बार मौका मिले, 5 मिले 5 बार मिले तो 5 बार करो, 10 बार मिले तो 2 4 मिनट 10 बार करो, समझ गए। एक बार तो 15 मिनट देना आप, 15-15 मिनट, और फिर जब मौका मिल जाता भी चलो भाई जाना देते, फिर सुने, देखो सुनाई देता कि नहीं देता, तो आप जब करोगे धीरे से तब आदत पड़ जाएगी। अब वही काम सुनने का काम करने लगेंगे जो बहरे हो गए, जो बहरे हो गए वो खुल जाएंगे, सुनाई देने लगेगा, तब लोग समझते हैं कि सत्य है, सत्य है। अरे भाई हम भी तो गए थे, हम भी तो गुरु के पास गए थे, तो अपने क्या मालूम कि क्या है, कुछ नहीं जाते, कुछ भी नहीं, और कुछ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऐसी विद्या है कि समझे में नहीं आता कुछ। लेकिन धीरे से पढ़ाने वाला उस तरकीब को जानता है, उसको युक्ति पढ़ाने की मालूम है कि इस तरह से पढ़ जाएगा, इस तरह से सीख जाएगा, इस तरह से करने लगेगा, इस तरह से सुनने लगेगा, ऐसा देखने लगेगा, उनको तो मालूम है, अपने को कुछ नहीं पता। तो कराते कराते ऐसे बैठ, ऐसे देख, इधर से देख, ऐसे देख, ऐसे सुन, तो ये कराते। अब यही तो शुरू में, यही तो बच्चों का पढ़ाना, और क्या, जो कुछ नहीं जानता उसको पढ़ाना पड़ता है, ऐसा करो। तो यही सीख करके यही फिर विद्वान हो जाते हैं। जब जानकार हो जाते हैं तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। लेकिन ये अपनी पराविद्या ऐसी है कि जब तक सूरज घर में न पहुँच जाए तब तक गुम सुम रहो, तुम किसी से कुछ नहीं करना, चुपचाप रहो, और उसको सब चीज़ों को उतरने दो, हजम होने दो और चलने दो। बीच में अगर तुम इधर उधर कुछ किया तो रुकावट हो जाएगी, नहीं पहुँच पाओगे। तो जो जाने वाले होते हैं, कभी किसी को हवा मिली
उनके चेहरे मोहरे से मालूम होता है कि उनको कोई चीज़ मिल गई या मिल रही है। तो चेहरा मोहरा उनका इसी तरह का होता है ना। जब दिल खुश होता है, जब प्रसन्न होता है, मन बुद्धि चित्त जब प्रसन्न होते हैं तो कोई और बात होती चेहरे पर, और नहीं तो बस एक गमी छाई रहती है, हर वक्त उदासी रहेगी। अरे बाहर की चीज़ों की उदासी रहती, अंदर की चीज़ें वो सब चमकदार है। इसलिए सत्संग सब करा लेगा, सब पढ़ा लेगा, करा भी लेगा, पढ़ा भी लेगा, चला भी लेगा, दिखा भी लेगा, आँख भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, श्रवण भी कराएगा, सब कराएगा। दर्शन दीदार में होंगे, लेकिन सत्संग मिलना चाहिए, और सत्संग नहीं मिलेगा तो जीव सोरा, जैसे पहले सोरा राती सोरा। तो सत्संग से ही जगेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं देता। और जब सत्संग में जाग जाएगा तो कराने वाला करा लेगा, क्योंकि उसको लगन हो जाएगी। वो लगन लगनी, कराने वाला दोनों, करने वाला भी मिल गया, कराने वाला भी मिल गया, तो ये हो जाएगा। अब वो क्या कहते हैं उसको समझ लो। बोलिए। गुरु की दयाले शब्द सवारे, गुरु के संग करे शब्द आधार। कहते हैं भाई गुरु की दया लो, शब्द से मिलना है, शब्द को पकड़ना है तो गुरु की दया, और सत्संग में दया मिलती है। तो कहते हैं गुरु की दया लेकर शब्द को संभाल करके सुनना और पकड़ना, और दया मिलेगी तो शब्द में सूरत प्रवेश हो जाएगी। शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा। दूसरी और कोई चीज़ उतरने की नहीं है जिसके आधार से आप उतर के चले आए। शब्द ले आए, शब्द वापस ले जाएगा। तो कहते हैं गुरु की दया अगर घाट पर हो गई तो शब्द को पकड़ लेगा, संभाल करके बोलो। शब्द लगावे तुझको पार, बिना शब्द 84। कहते हैं कि देख सुन ले अच्छी तरह से, शब्द जो है वो भव से पार, यानी भवसागर, भवसागर कहते हैं 3 लोग, उसके पार। कहते हैं कौन पार लगाएगा? शब्द। और अगर शब्द तुझको मनुष्य जीवन में नहीं मिला तो कहते हैं 84 धाम, सब जीव जाएंगे 84, बचने वाला कोई भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। आजकल के कर्मों में कोई जीव बचने वाला नहीं होता, सब 84 उतर गए 4 खानों में। 84 कहते हैं 4 खाने, अंडज उपमज स्थान, ये 4 खानों में चले जाएंगे, और तमाम जीव यानी नरकों में और उधर नहीं जा सकते। और शब्द ही है जो पार उतार देगा। उसी को नाम कहते हैं, उसी को वाणी कहते हैं, उसी को वाजा कहते हैं, लेकिन मुख है शब्द है, उसी नाम। बोलो। शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10वें द्वार। कहते हैं अरे भाई मेरे दोस्त, ए मेरे प्रेमी, दोस्तों को कह रहे हैं अरे शब्द कमाई कर, शब्द से सब विकार चला जाएगा, काम भी जाएगा, क्रोध भी जाएगा, लोभ भी जाएगा, मोह भी जाएगा, ममता भी जाएगी, वैमनस्यता भी जाएगी। शब्द की कमाई कर, सब विकार छाड़ देगा। शब्द ही सब को उतारता है, शब्द ही कर्मों को साफ करता है, धोता है। शब्द तो एक धारा है चेतन, उसके साथ में जब लगेगा तो शब्द सफाई कर देगा, अनाम अंतःकरण को बिल्कुल साफ करेगा, और शब्द ही इसको दमादम चमकता है। सूरज को ऐसा धो लेता है जैसे आप धोबी को कपड़े देते, बहुत गंदा होता है, लेकिन धोबी उसको किस तरह से साफ करके ले आता है, ऐसा ही शब्द है। वो हुआ मार के सब टीला करके और सब गंदगी को निकाल के बिल्कुल बाहर,
गंदगी रहती नहीं। तभी तो मन बुद्धि चित्त निर्मल सो जन मोह पावे। जिसका मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाए वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन बुद्धि चित्त गंदा है, अंतर्गन गंदा, सूरज गंदी, तो कहते हैं मुझे पास मेरे पास ही नहीं आ सकता। तो शब्द कमाई कर मेरे लिए, ए मेरे मित्र प्यारे, तू शब्द की कमाई कर। मैं बता रहा हूँ ये कमाई कर ले, ये रास्ता घाट पर बैठ जा, कमाई कर, पार उतार देगा और सब तेरी गठरी को उतार देगा। जुगों जुगों की गठरी, आज के जहाँ जहाँ तूने भ्रमण किया है, जिन जिन योनियों में, सबके उतार के अलग कर देगा। आपकी बात शब्द ही सब करेगा। शब्दी की महिमा और किसी को, संतों ने शब्दी की महिमा, क्योंकि और तो सब चीज़ सार है, शब्दी सार बोलो। हाँ, शब्द गुरु सन कर ले प्यार, और कर्म सब त्यागो झार। कहते हैं जितने भी शारीरिक इंद्रियों के स्तर में सबको त्याग दो, और शब्द के साथ में अगर तुम्हारा प्यार हो गया तो गुरु के साथ में, गुरु के पास पहुंच जाओ, पकड़ देगा। और शब्द नहीं मिलेगा, शब्द के साथ जुड़ोगे नहीं, लगोगे नहीं, तो फिर ये सब कर्म बेकार है। जितने भी कर्म करते हो उसमें कुछ भी साथ नहीं, क्योंकि काम आए तब तो ठीक है, काम को जाने वाला नहीं। अभी हम जाने वाले अस्पताल में भी यहाँ से उठा ले गए, वहाँ बीमार है, वहाँ दवा दारू हो रही, चिल्ला रहे, कोई कुछ करता है और वहीं से तो उसको और परेशानी और होती है। अरे भैया ये जाने वाला जब पूछ ले कहाँ रखा, कहाँ रखा, तो इधर उधर देखता है, जब कोई नहीं रहता, अरे भाई जाने वाला बता दे कहाँ रखा हुआ है, गड़ा हुआ बता दे। उसको तो आफत है, वो गड़ा हुआ पूछता। जब जान लेगा कि जाने वाला है तो ये पूछता है, ये नहीं कि तुम रह जाओ बच जाओ किसी तरह से, वो प्रार्थना नहीं करेगा। अब जा रहा तो उससे ये पूछ रहा, ये बता दे। बहुत से तो ऐसे हैं कि कलम लेकर के लिखवाते हैं, कहाँ रखा, अरे जल्दी जल्दी कलम चला दे, तो लिख देगा तो वहाँ ये उसको बेचारे को मुसीबत पड़ी हुई है। तो कहते हैं ये कोई भी काम, ये सब बेकार धूल धक्कड़ है, ये तो तेरे काम आने वाला है। शब्द की कमाई करता तो मतलब शब्द मिलता, गुरु मिल जाता, गुरु मिल जाता है जो ले जाता है, शब्द की कमाई करता। वो इसलिए तो कहता है कि शब्द की कमाई कर तो मैं आगे तुझे मिल जाऊँ, और शब्द की कमाई नहीं करता तो आगे मिल करके मैं क्या करूँगा, तू चलता ही नहीं। तो यही पड़ा हुआ है इस जगह, तो आगे बढ़, तो जैसे शब्द पकड़ेगा मैं मिल जाऊँगा। मैं तो दरवाजे पर हूँ और तू दरवाजे पर लगता नहीं, छोड़ देता है। तो बहुत प्यार से सभी सुरतों को जो उनके सामने आती है उनको सबको समझा रहे हैं कि बस ये काम कर लो, और सब बेकार काम है, जो कुछ भी मांगते हो सब बेकार चीज, तो सब झगड़े झंझट है। अरे क्या रखा है, दिल जो लगाते हो वो दिल तो दिल है नहीं, टूटा हुआ दिल है, क्योंकि वो तो कहीं टिका नहीं। कितनी जगह तुमने मन लगाया, दिल लगाया अपना, तो सब सब बेकार निराश होकर चलती। तो यहाँ कोई चीज़ जुड़ने वाली नहीं है, शब्द के साथ जोड़, यही है तेरा प्यारा, सदी सूरत का प्यारा है, और वही साथी है। और शब्द नहीं मिलेगा तो सूरत का कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलो, शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। कहते हैं शब्द ही करता है, और शब्द के बिना कौन खेगा। इसलिए कहते हैं नाम जहाज, नाम नौका में बैठा करके जीव को संत जन पार कर देते हैं। तो असल में बात यह है कि शब्द ही से तो विस्तार हुआ, जितना भी ऊपर से विस्तार हुआ है सब शब्द ही शब्द। अब ऊपर तो निकाली शब्द है, वहाँ तो कोई मिलोनी है नहीं, लेकिन जब नीचे आया तो मिलोनी हो गई, नीचे उतर के सब मिलोनी होती चली आई। और यहाँ इतनी मोटी मिलोनी हो गई जड़ता की कि इसमें कुछ पता ही नहीं चलता। अब सूरत इसमें उतार दी गई तो खो गई, गुम हो गई, गुम।
गुम हो गई, गुम करके लापता हो गई। अब इसको किसी कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन संतों ने जान लिया कि कहाँ बैठी और किस तरह से इसमें से बरामद हो जाएगी, कैसे निकल आएगी, ये संतों को मालूम है। और उन्होंने जीवों को बताया कि घाट पर शब्द है, यहाँ बैठ के इसको पकड़ लो तो सूरज जड़ता से बरामद हो जाए, बाहर आ जाए। बरामद करने पकड़ना, और जब तक जड़ता में फंसी है तब तक कुछ पकड़ नहीं आता। शब्द को पकड़े तो बाहर निकल आए, फौरन बाहर आ जाएगी, और शब्द नहीं पकड़ेगी तो फिर फंसी रहेगी। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, बड़ा साफ साफ कहते हैं, जड़ चेतन गर्भ पड़ गए। जड़ के साथ चेतन सूरज की यदि जीवात्मा की गांठ पड़ गई, यद्यप झूठी है लेकिन खुला बहुत नहीं। क्यों कि माँ पर बोलते हैं, जो शब्द का नाम का भेद बता रहे और इसको निकालने बराबर करें, और नाम के बगैर ये बराबर नहीं हो सकती, इस तरह से निकल नहीं सकती। वही शब्द ही निकालेगा, और शब्द जब तक मिलेगा नहीं तब तक कौन है तो केवल है। तो कहते हैं वही शब्द सबका सार है, उसी से सब कुछ हुआ, इससे सब नहीं हुआ, इस जड़ से, उस शब्द से ही सब कुछ हुआ। उसमें तो लगता कि उधर से सब आया, जितना भी विकार था जड़ता का सब नीचे उतार करके लेता चलाया और यहाँ छोड़ दिया यहाँ पर। अब इसमें फंसे पड़े हो, इसी को चाहते हो विकार, विकार चाहते हो, विकारी में रहते हो, और विकारी में रोते हो, चिल्लाते हो, और कोई किसी साथ में और चले जाते, कुछ नहीं मिलता। इसलिए सब सार, और घाट पर है तुम्हारे आंखों के सामने, वो तो डोरी पड़ी है इस तरह से, ऊपर से डोरी आई हुई है ऊपर, और ये सामने ये लगी गई आंखों के सामने। अब ये है कि डोरी छूट गई, अब भेदी रहेगा तो इसको पकड़ाएगा, तभी सूरज चढ़ेगी ऊपर को। वहाँ तक सतलोक पर डोरी पड़ी हुई है, यहाँ आंखों के सामने। अब भेदी मिल जाए सतपुरुष तो बाहर डोरी को पकड़ा के चढ़ा दे, और डोरी फिर दिखाई देती है, सुनाई देती है। ऐसा थोड़ी डोरी अंधेरे में, डोरी तो बिल्कुल प्रकाश में, वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ सूरज की, चांद की, तारों की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ ये सूरज चांद ये जो डूब जाते हैं निकले आते हैं, ये वहाँ नहीं है, तो रोशन है, रोशन प्रकाश मानते हैं। तो ऐसे अंधेरे वाले नहीं, अंधेरा वाला ही है यह स्थान, अंधेरा जल मरण का ये स्थान। बोलो शब्द शब्द का भेद नियार, सो गुरु तुझसे कहे समार। अब गुरु कहते हैं भाई शब्द शब्द का अलग अलग गहरा भेद है, अलग अलग। जैसे निरंजन का शब्द है वो अलग, उनकी आवाज़ अलग, ब्रह्म का शब्द है वो अलग, पार ब्रह्म का शब्द अलग, महाकाल पुरुष का अलग, और सत्पुरुष का अलग शब्द कहते हैं, उसका न्यारा न्यारा है, अलग है। अब वो शब्द कहते हैं गुरु ही बताएंगे, जो उस भेद को जानते हैं, जो अलग अलग उसको बताएंगे कि तुम इसको कैसे पकड़ के उसके पास जाओगे, फिर उसको पकड़ के उसके पास कैसे जाओगे, तो कहते हैं गुरु बताएंगे, उनको सब मालूम। और जो जानेगा नहीं वो कुछ नहीं बताता, उसको पता, वो शब्द को जानता ही नहीं, उसकी महिमा नहीं जानता, और न उसके बारे में कुछ कह सकता। किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सब बाहर की क्रिया है, अंदर की क्रिया गए भूल। जब व्यास जी आए उन्होंने देखा कि सब भूल गए, सब भूल गए, सबके सब जीव सब चले। तो उन्होंने सोचा भाई ऐसा किया जाए कि इनको कुछ जागने का, कुछ चेतने का कोई उपाय बताया जाए। तो जो लोग नामी थे, नामी, जो भी नामी हो, वीर हो, बहादुर हो, ज्ञानी हो, तेजस्वी हो, उनकी मूर्तियाँ जनता जिसको मानती थी, किसी को यहाँ मानती, किसी को वहाँ मानती, किसी को वहाँ, अलग अलग, कोई ब्रह्मा को मानते, कोई विष्णु को मानते, कोई गणेश को मानते हैं, कोई देवी को, और कोई किसी को मानते हैं, अलग अलग। तो उन्होंने उस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई और बड़ी आँख लाई, ये पतली आँख की नहीं, बड़ी आँख, और कहा कि जंगल में इसको रखो वहाँ खा वहाँ, और तुम लोग जाओ वहाँ
जंगल में एकांत में ऐसे बैठ जाना, अपनी आँख से उसकी आँख को देखना और अपनी पुतलियों पर निशाना मारना, ऐसे बैठ करके ऐसे देखते रहना, एकटक होकर के, और जब तुम्हारी आँख उनकी आँख पर ठहर जाए पुतली पर, तो आँख बंद कर लेना, तो अंदर की आँख खुल जाएगी, अंदर की आँख खुल जाएगी तीसरी आँख। तो कुछ तो लोगों ने किया और कुछ लोगों को लाभ हुआ उसका, लेकिन अब वहाँ कौन जाए, वहाँ जाए कौन, और इस काम को कौन करे? इसको तो ज्ञानी कर सकता है जो कुछ चाहता है कि भाई हम कुछ प्राप्त करना, और जिसको कुछ नहीं प्राप्त करना क्यों जाएगा? तो फिर उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं जा रहा, तो फिर उन्हीं मूर्तियों को ले आए घर और फिर छोटी छोटी आँख वाली बनाई, छोटी आँख उसकी, तो ऐसे बैठा दिया। अब आपने घर में भी कुछ करना नहीं, तो जब फिर बाहर खुलता जाए कि बाहर पूजा करो, ये अब वो उद्देश्य तो उनका खत्म हो गया जिसलिए उन्होंने स्थापित किया था। उनका इतना ही था कि अंतर्मुख हो जाएंगे, अंतर्घाट पर बैठ के दृष्टि खुल जाएगी। तो ये क्रिया उन्होंने बताई थी कि चलो भाई हो जाएगा, अब वो सब भूल गए, अब बाहर आ गए, बस आरती करो, ये बस इतने काम। तो अब इससे कैसे जाना जा सकता? तो जिन लोगों ने कुछ बताया उनका तो उद्देश्य ठीक था, कुछ पाने का, कुछ प्राप्त करने का, कुछ साधन का, कुछ ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन पीछे से लोग आए वो खत्म हो गया, अब सब भूल गए। अब संत इधर आए तो उन्होंने बताया, अरे भाई रास्ता हूँ तुम्हारे पास, अब ये सब क्यों आप करते हो? अब अंदर में सच्ची पूजा करो, चेतन से चेतन की पूजा करो, सूरत भी चेतन है और मतलब शब्द भी चेतन है, तो उसकी पूजा तुम करो, सूरत को शब्द के पास जोड़ो, ये भी जाग जाएगी, वो तो जगा ही हुआ है, तो जो जगा हुआ उसके साथ जोड़ो। अब वो जब बताया तो वो हुआ, उन्होंने अपना काम किया, जो उनसे प्रेम कर लिया उनको मान लिया, उनके आदेश का पालन किया, प्रेम भक्ति उनकी हुई, बस उनका होने, उनका काम हो गया, उनको किनारे लगाया, ये बात नहीं। अब जीवन क्या, और नई जनरेशन आई, जैसे आपके बच्चे हैं, आप तो ठीक है कुछ कर लोगे, कुछ बच्चे आएंगे तो मतलब फिर भूल जाए। इसके लिए तो नया गुरु चाहिए, रात पत्थर दिखाने वाला जानकार, तो उनको बच्चों को भी और बच्चे के बच्चों को भी मिलना चाहिए, और नहीं मिलेंगे तो सब बराबर, सब आगे आने वाली पीढ़ी में कुछ नहीं जाने। ये तो जब जागृत रहेगा रास्ता, तो आप मतलब ये है कि आपके सामने जागृत, और आप जब चले गए तो पीछे से बदमाशी हो जाए। तो नए लोगों को नए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? आगे वो मिलेंगे तभी काम बनेगा। तुम कहोगे मेरे से काम हो, आपसे काम कुछ नहीं, आप तो अपना करो, और चले गए। और जो बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे, उनको तो नए चाहिए, तो महात्मा चाहिए, महात्मा जो उनको रास्ता बताए तब पार होंगे, ऐसे कोई पार होने वाला नहीं। तुम खानदानियत का काम थोड़ी है ये तो अपना काम है निजी, उसको अपना करो, निकलो यहाँ से, और जो पीछे आएगा उसकी जिम्मेदारी। बोलो। तू तो सूरत जमानव द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। कहते कह रहे भाई तू, अरे तुम, यानी अपनी सूरत को नवद्वार, यानी आकाश में दरवाजा है, चिदाकाश में दरवाजा है, कहते अरे उसको ऊपर जमा, समझ गए, और कान खुलेंगे, आँख खुलेगी, समझ गए, जब आँख और कान खुलेंगे सुनेगा, गगन में तरह तरह की धुनें आवाज़ें सुनेगा, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, तो कहते हैं जंजाल तेरा छूट जाए, तू कर ले अपना काम, तुझे अपने से मतलब है, दूसरों से क्या, अपना काम। तो ये भी बताते हैं तू देर मत कर, तू चलो उलट दे आपको, और दम में दरवाजा है, दम गगन को कहते हैं, वहाँ दरवाजा है, वहाँ चल, वहाँ सुन चल के बोली, सब जंजाल छूट जाएगा तुझे। तभी तो महात्मा कच्चे नहीं रहते हैं, पक्के होते हैं, पक्के, कच्चापन नहीं होता उनमें, पक्का का मोटा ठोस होते हैं। ऐसे वैसे नहीं कि वो किसी के बहकाने में आ जाए, ये बहकाने वाला मार्ग नहीं है, ये तो सच्चा सनातन अनाथ काल का रास्ता है। अनाथ काल का जो रास्ता है
जीवों के आने जाने का वही सच्चा धर्म है, वही सनातन धर्म है कि उस रास्ते से चल के घर में पहुंच जाओ। ये है सच्चा सनातन धर्म। अब वो सनातन धर्म तो बातों का हो गया, पता ही नहीं सनातन क्या चीज़ है, मालूम नहीं कि हम कहाँ से आए, आज घर हमारा कहाँ है, वही नहीं चल रहा है जगह बोलो। शब्द करे अब जग से पार, शब्द माए तुम रहो होशियार। कहते गए जीवो सुन तो शब्द जगत से पार कर देगा बहुत सारा, यहाँ जलन नहीं देगा, सब तो वो चीज़ है, न मरने देगा न जलन देगा, इस सब से पार हो जाओगे। और जब जलन में मरने नहीं देगा पार जाओगे तो सार का सार है। इससे सत्य वस्तु और सार धन, दूसरा और कुछ नहीं, सब्दी धन, सब्दी गले का हार है। वैसे ऐसे हार है शब्दों के कि मोती और हीरे जवाहरात क्या चमकेंगे, जो सुरतों को पहनने को मिलता है, जब ऊपर चढ़ेगी और पहनने को मिलेगा तो कैसा कैसा चमकता है, ये क्या चमकता है, कुछ नहीं चमकता। कहते हैं कि भाई वो तो शब्द है, उसका सार का सार है। जहाँ से जीव आया उतर के उसी जगह पर पहुँच गया, उसी भंडार में, उसी खजाने, उसी देश में, उसी लोक में, जिसने भेजा था उसी के पास पहुँच गया। अब जहाँ से आए वहाँ तो जा नहीं रहे हो, तो पता नहीं किस किस को आप यदि पकड़े मार रहे हो, आपका कोई होता तो है नहीं, कोई हो जाए तब भी ये कह के आप तो हो गया, कुछ नहीं। जबरदस्ती मान न मान में तेरा मेहमान, जबरदस्ती तो मेरा है, वो कहता तुम मेरे नहीं हो, और फिर भी आप उसी को मानते। जैसे भेड़िया आता है तो बकरी उसके पीछे पीछे चल देती, क्यों? डर की वजह से, डर की वजह से चलती है। जैसे भेड़िया आया और बस बकरी के कान गिरे और म्याऊ म्याऊ करना बंद, और बस वो चला तो पीछे पीछे चली जाती है। तो काल जो होता है जीव उसके पीछे पीछे जा रहा, अब वो जाएगा उधर ले जाके पटक देगा, बस गला भी है काटा नहीं, पेट ठीक है बस, तो उसके पीछे 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 उसके चले जाए। ये दशा जीवों की, ये डर की वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ जो सच्चा रास्ता है उस पर नहीं चलते, उसको तोड़ देते। अब मिलेंगे तभी तो मिलेगा, कोई मिलेगा बताने वाला जानकार, तभी तो इसका पता चलेगा। ऐसे कैसे मालूम होगा, अभी तो किसी को पता नहीं। बोलो। शब्द बिना कोई हो न धीर, शब्द बिना झूठी तदबीर। कहते हैं जितनी भी तदबीर है सब झूठी है, और शब्द के बिना इन जंजीरों से आप छूट नहीं सकते और आपको धीरज नहीं आ सकता। ये तो काल की कर्मों की जंजीरें हैं। ये जो पड़ी हुई है बेड़ियाँ, एक लोहे की एक सोने की, सोने की बेड़ी से भी बंधे पड़े हो और लोहे की बेड़ी से, लेकिन देखने को हाँ वो सोने की बेड़ी बंधा, लेकिन उससे पूछो कि हथकड़ी जो पड़ी हुई है वो तो उसके हाथ में दे तो कुछ नहीं कर सकता, चाहे सोने का होते हैं लोहे का। लेकिन ये कहता है नहीं नहीं, वो सोना पहने वो लोहा है, वो छोटा आदमी लोहा पहने। अब उससे पूछो कि तुम भाई, उससे पूछो दोनों बदलेंगे, इस जंजीरों से नहीं छूट सकते। और कहते हैं कि भाई वो तो अपनी किस्मत का खेल है, जो पा जाए, नहीं तो ये तक यदि प्रारब्ध साथ नहीं देता तो आदमी भटकता पड़ता, थोड़ा भी प्रारब्ध कर्म साथ दे जाए इस कारण से जागरूक हो जाता है। बोलो। शब्द पुरावे सब जंजीर, शब्द मिटावे तन मन पीर। कहते हैं कि जितनी जंजीरें काल कर्म की जितनी भी हैं, यहाँ की स्वर्ग की और मतलब है सूक्ष्म लोक की, और जितनी जंजीरें हैं मतलब यह कि ब्रह्मलोक की, सब खत्म, सब छुड़ा देता है। शब्द ऐसी चीज़ है, और जितना भी दर्द है जन्म मरण का, 84 का, नरकों का, सब पीड़ा से अलग शब्द कर लेगा। शब्द ऐसी चीज़ है। अब शब्द मतलब ये नहीं पकड़ पाते। अच्छा, जब शब्द इनको मिलता है तो ऐसा मालूम होता है खूब भी फटती है। उसको क्यों ऐसा होता है कि आपने उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और कूड़ा कचरा बनाया। कूड़ा कचरा साफ करने में तनाव होता है और मालूम होता है फट जाएगा,
तो कई लोग कहते हैं कि इतना शब्द आता है कि एकदम से व्याकुल व्याकुल नहीं होते, कूड़ा कचरा साफ हो रहा और जैसे साफ हो जाएगा एकदम स्थिर हो जाएगा। उससे प्यारा यानी उससे ठंडा दूसरा कोई चीज़ है ही नहीं है। वो तो जब गंदगी जमा तब ऐसा मालूम होता है। तभी तो आप जब दवा लेते हो तो कहते हो कि भाई बहुत गर्मी है, ये नहीं खाई जाती डॉक्टर साहब, ये नहीं खाएंगे दवा। अरे हमने कल खाई थी बहुत गर्मी, अरे भाई कल खाई थी, एक डोज और ले ले। तो 3 बार खाना पड़ेगा, एक अभी एक दिन में, एक साहब अरे मुझसे नहीं खाई जाएगी। अरे तू खा तो ले कम से कम। तो जब लेता है तो जो गंदगी उसकी कट जाती है तो वही दवा मीठी लगती है। मेरे डॉक्टर में भी गाली देता है कि बड़ा शैतान है, बड़ा ऐसा वैसा, और उसमें कड़वी दवा दे दी। चिरायता जो पीते हैं, गंदगी रहती है शरीर में तब कड़वा लगता है, या वैसे चिरायता कड़वा नहीं है। इसी तरह से दवा तो जितना भी कर्म किया है वो जब कूड़ा कचरा भरा साफ हो रहा तो मल उसका फट जाएगा। तो सही बात है, सब जितना इतना एटम बम सब छोड़ दिए जाए सारे संसार के कण कण से, उससे ज़्यादा जितना शब्द है, इतनी आवाज़ है उसकी, ये सही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहते हैं सब पीड़ा हरण कर लेता है और सब जंजीरें तोड़ देगा। सब ऐसी चीज़ है, सूरत उसमें प्रवेश तो हो जाए। और दरवाजे पर कहीं बाहर भी नहीं हो रहा तुम्हारे दरवाजे, घाट पर हो रहा, कोई आदमी कहने बड़ी दूर है तुमको चलना चल के जाना पड़ेगा, नहीं घाट ही पे हो रहा, वही पकड़ो, फिर तो वो सब ले जाएगा और घाट घाट पहुँचाएगा। यानी घाट कहते हैं स्थान, स्थान जिसका जो स्थान होगा वही पहुँचा देगा। जहाँ से वो शब्द आ रहा उसी को कहते हैं नामी, और जहाँ तक आ रहा वो नाम, तुम उसको सुन रहे हो नाम है, और जब उसके पास पहुँच जाओगे तो नामी मिल जाए, उसका दीदार मिल जाए। तो कहते हैं घाट घाट तक पहुँचा देगा, इस घाट का उस पर, उस घाट का उस पर, उस घाट का उस पर, ऐसे चढ़ा ले जाएगा और सब जंजीरें तोड़ता जाएगा और सब कुछ हरण कर लेगा। जितनी पीड़ा होगी जल में जल मंत्रों, जितनी 84 नर का सब मिटा देगा। शब्द ऐसी चीज़ है। अब बराबर आपको ये 2-2.25 वर्षों में बराबर शब्द की महिमा सुनाई जा रही है, सब चीज़ें। अब ऐसा ना होता बस क्या, जब सबने कहा, किसने की, मीरा ने, उसने कहा कि भाई शब्द ही तो सब कुछ है, उसी से तो मीरा गई। मीरा सूरत सैल आसमानी, सूरत में मीरा की सूरत सैलों की, आसमानों की सैल किसके द्वारा की, शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा उसने सैल की, ब्रह्मांडों की सैल की, सबको देखा। मैं मिल जाए तो कैसे मिली वो, शब्दी के द्वारा मिली, वहाँ पहुँची। मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीठ को जाने, कहते सारा दर्द चला। और जब तक वो नहीं मिला था तब तक सब दर्द, सब रो रही थी, चिल्ला रही थी। न रात को दिन, रात को नींद, न दिन को, न रात को न, सब व्याकुल, सब पीड़ा चली। शब्द ऐसी चीज़ है और शब्द ही सार का सार है, जहाँ से जाए वही पहुँचा देगा। बोलो। शब्दई मछली शब्दई नीर, शब्द बता में सत्य कवि। वो कहते हैं कबीर साहब जब आए, अब उनको 700 बरस थोड़ा ज़्यादा हो गया, आए थे तो उन्होंने शब्दी की जगह ली। कहते हैं वो सत्य कवि, यानी सत्य रास्ते को बताने वाले कबीर साहब ने उसको भी कहा, अरे ये मछली और पानी का है कि बगैर उसके वो नहीं रह सकते। तो कहते हैं सूरत बगैर शब्द के यहाँ टिक नहीं सकती, और शब्द के बगैर उसे कुछ अच्छा नहीं ठीक हो गया। अब मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो सोने में रखिए, चांदी में रखिए, उसे तो पानी चाहिए। सूरत को तो शब्द चाहिए, और जब शब्द तक तब तक कंगाल है, भूखी है, रोती है, चिल्लाती है, उसे कुछ नहीं मिलता। अज्ञान है और शब्द मिल जाए तो सब चीज़ उसको मिल जाए। तो इसका आधार शब्द है, शब्द ही पीड़ा हरण करेगा और कोई नहीं। सोना चांदी हीरे जवाहरात दवा दारू थोड़ी पीड़ा हरण करती है, वो तो रोज ही लोग खाते हो। शब्द बसावे नानक पीर, शब्द लखावे तुलसी। कहते भाई तुलसीदास ने भी शब्द को बताया नाटक में, कबीरदास, और जितने संत आए सब ने शब्द बताया।
क्योंकि शब्द के बगैर सब दूसरा कोई चीज़ नहीं बताएंगे, वो तो रास्ते ही वही जाने का। तो जिस रास्ते से जाते आते हैं समझ गए, उसी रास्ते को बताएंगे, ले जाएंगे। अब उन्होंने उस समय बताया सब, उन्होंने उस समय बताया, गोस्वामी जी जब बताया, और उसमें मीराबाई ने कहा, फिर औरों ने कहा, औरों ने अब जो आएंगे वो भी शब्द, आगे जो आएंगे वो भी शब्द की महिमा करेंगे, वो बताएंगे सब सब। उसके बगैर दूसरा रास्ता नहीं। जो वहाँ जाता आता है वो बिना शब्द के नहीं जाता है, और शब्द आपको ही बताएंगे। तो सब संतों ने कहा, बोलो शब्द मिले तू खोज शरीर, शब्द बसे नवत्र कोटि। हम कहते हैं कि भाई तू शरीर में खोज, इसी मनुष्य शरीर में शब्द आ रहा, दरवाजे पर जहाँ सूरज बैठी है वहीं पर आ रहा। वो कहते हैं इसी शरीर में घाट पर बैठ करके उस शब्द को खोज और मिलेगा, और शब्द का बोध होगा त्रिकुटी में। सच्चा शब्द का बोध क्यों त्रिकुटी में होगा? कि वो सब कारण से बाहर हो जाएगा, तब सच्चा बोध होता है सूरज को, कि मैं किस रूप में थी। अपने रूप का सच्चा उसको ज्ञान होता है, सच्ची जानकारी होती है। और जब तक शरीरों के अंदर है, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में, और इसको तब तक उसको पूरा यानी अपने का बोध नहीं होता, उस सत्यता का। तो त्रिकुटी में कारण को उतार देंगे, जब कारण बीज खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं रहेगा, तब उसको बोध होगा कि अरे मैं तो शब्द रूप थी। और वहाँ देखेंगे ये सब शब्द रूप है, शब्द ही सब कुछ है। जितनी सोते हैं, जितनी रहती है खचाखच, सब शब्द ही रूप में रहती है, शब्द से कोई मेल नहीं। और शब्दों के जो धाराएं दिखाई देती है उससे पता चलता है ये सोते तो सब उसी रूप में। बोलो शब्द बिना सब जीव असीर, शब्द मिले कोई मिले फकीर। कहते भाई कोई सच्चा फकीर मिल जाए तो मतलब यह है कि शब्द बताएगा, और शब्द के बिना सब अधीर है, यानी धीरे धीरे किसी को किसी में नहीं है। कितना भी किसी के पास कुछ भी हो, चाहे आपके खरबों पास हो, तब भी धीरज हो। बादशाह के पास जनता का सब खजाना होता है, और फिर उस खजाने को लूट लेता है, उसको कोई धीरज नहीं। कहते शब्द के बिना किसी को धीरज है ही नहीं, यानी किसी का भी मतलब नहीं कि भाई उसको संतोष हो। और संतोष जो है समुद्र है, भाई असंतोष तो समुद्र है, इसमें गोते मार रहे हो तो इसमें कहाँ पूर्ति होगी? पूर्ति तो शब्द से होती है, शब्द से ये सब चला, धीरज रह जाता है। और धीरज आया, सब्र आया तो सब दूर समा, ये सब मिट्टी है, सब उनके समान। ये तो कहते कोई फकीर मिलेगा वही बताएगा, यानी कोई सच्चे महापुरुष मिलेंगे तो वो बताएंगे, दूसरा कोई जानता भी नहीं। शब्द पकड़ सब तेरी सीर, शब्द गहे जो वही अमीर। शब्द को पकड़। अब वो कहते हैं अरे घाट पर हो रहा है शब्द, मनुष्य घाट पर, उसको पकड़ ले। और अगर शब्द को पकड़ लिया तो अमीर हो जाएगा, गरीब से नहीं रहेगा, सच्चा अमीर कर दिया। जब शब्द का धन पा गया, खजाना पा गया, तो अमीर उससे बड़ी अमीरात और कुछ नहीं। ये अमीर कुछ नहीं है, तो सब लोभी लालची, समझ गए, लोभी लालची, इनसे भक्त न हो। भक्त करे कोई सूरमा, जात बाढ़ को। लोभी लालची इनसे भक्त नहीं होता, इसी में फंसे रह जाते हैं लोग। तो कहते हैं शब्द जो है अमीरों का भी अमीर है, और जिन फकीरों संतों ने पकड़ लिया उनके पास सब अर्जी हुई। बस करो, कर लेने में टाइम हो गया। सुबह सत्संग वहाँ होगा, और जहाँ होता अंदर सड़क के उस पार हाथे में, तो सुबह उधर होगा। इसलिए आप लोग नाम की कमाई करो, क्योंकि ये सुलभ रास्ता है। बस करनी करो, मार मन डालो, थोड़ा सा करनी करना है। करने मतलब ये चेतन कर्म करो, दरवाजे बैठ के खाली थोड़ा सा मन को इंद्रियों के घाट से थोड़ा सा रोको,
धीरे से, इतना ही होशियारी रखो कि उस समय 2 मिनट बैठो तो भगे नहीं, उसको रोक के रखो कि भाई देखो ये काम असली है आनंद का, असली मतलब धन है, तो थोड़ा सा इसको तुमको भी आराम मिलेगा और सूरज को भी आराम मिल जाएगा, तो इसमें लगो 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और जब भगे तो पकड़ लो भाई, तो वही रोके रहो, थोड़ा रुके रहो भाई, ये पहले कर लो बाद में कर ले, बाद में तुम झगड़ा पड़ा करना, लेकिन अभी जरा सही करो। तो मन से समझाते समझाते मन रुक जाता है, और समझाना अनजाना बंद कर दिया तो मैं बांटता रहेगा। आपने उसकी फिक्र नहीं की कि कहाँ कहाँ चला गया तो निकल गया, अब आप खाली ऐसे बैठे रहो तो कुछ नहीं होता। उसको रोक के रखो ताकि सूरत अपना काम करे, चेतन चेतन का काम करने लगे, सूरज सुनने का काम करे, ये मदद कर देगा तो सुनने का काम करने लगेगी, तो सुनाई देने लगेगा, और मन नहीं मदद करेगा तो सुनाई नहीं देगा। क्यों? पर्दा मन ने इकट्ठा किया, सूरज ने पर्दे इकट्ठे नहीं किए, ये मन और बुद्धि और चित्त के पर्दे इकट्ठे किए हुए। अब ये साथ देना चाहिए इसको, इसी को शुरू में अभ्यास कहते हैं, इसी को अभ्यास कहते हैं साधन। इसको ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करो साधन, तो करते करते जड़ मत हो सुझा, जड़ लोग कुछ नहीं जानते, वो भी जानकार हो जाते। ये करना चाहिए भाई, तो सहज रास्ता, इसमें हींग लगा न फिटकिरी, रंग रहे चोखा, कुछ आडंबर नहीं, कुछ ये नहीं दिखावट है। अरे अपने घर में बैठ करके एक जगह एकांत में, यहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, किसी कोने में बैठ गए, इसमें कोई टूम टाम नहीं, कोई नहाना धोना क्या भाई नहाई के करेंगे, तो ये सब इसमें कोई आडंबर नहीं। जब चाहो 24 घंटे में तभी आप कर लो, और नहाओ, कौन मना करता, जब समय हो तो नहाओ, मैं वैसे कोई छुआ छूत इसमें नहीं है। और तुमको कहीं मौका नहीं मिले टट्टी बैठे कर लो, टट्टी पे जाते हो ऊपर बैठते हो, तो इस पर हाथ रखो, टट्टी भी करो, और ऐसे बंद कर लो, भजन भी कर लो, तो अब तुम्हें इतने पर भी नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, वही अच्छा है। टट्टी में तुमको कोई परहेज नहीं, हमने भी किया टट्टी में, गए जंगल में बैठ के करते रहे, और करते रहे मतलब यह है। तो एक दिन गुरु महाराज से पूछा कि स्वामी जी आने कहने लगे वहाँ कुछ नहीं है, तो भजन है, टट्टी बाहर की और भजन अंदर का, उसमें कोई छुआछूत थोड़ी होता है, करने वाला कर लेता है और जैसे भी करना चाहे। तो असल में करने वाला जब कहता समय नहीं मिलता तो टट्टी में तो मिल जाएगा, वहाँ तो एकांत में जाना ही है आपको, तो वही कर लेना। अरे भाई जल्दी से उठ के आते हो 2 मिनट बाद में, क्या फर्क पड़ेगा, तो इतने पर भी नहीं कर सकते।